अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हमारे ट्रिप का थर्ड डे है और ईद का सेकंड डे है इन नीलम वैली। हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एज यू ऑलरेडी नो, कल रात हम LOC के करीब स्टे कर रहे थे। सुबह होते ही मुझसे ज्यादा सब्र नहीं हुआ और मैं फौरन बाहर जाकर बैठ गई टू एंजॉय दीज ब्रेथटेकिंग व्यूज। सच कहूँ तो इतना सुकून था कि दिल ही नहीं कर रहा था कि वापस रूम में जाकर बैठूं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो दूर से इंडियन फ्लैग भी नजर आ जाता है। यू कैन सी दैट जस्ट अक्रॉस द रिवर द वैली सेपरेट्स पाकिस्तान एंड इंडिया। दरमियान में बहने वाला दरिया और चारों तरफ के पहाड़ इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद वहाँ आने वाले विजिटर्स भी इसी तरह जूम करके हमारे पहाड़ों को और वैलीज को देखते होंगे। नेचर इज ब्यूटीफुल फ्रॉम एवरी साइड एंड बियॉन्ड एवरी बॉर्डर। उसके बाद हमने मजेदार सा ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और पैकिंग शुरू कर दी बिकॉज टुडे वी हैड टू कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स कागान वैली। नीलम वैली का टेम्परेचर काफी प्लेजेंट था बट आई वाज वेरी एक्साइटेड टू विजिट कागान वैली बिकॉज वेदर फोरकास्ट के मुताबिक वहाँ काफी ठंड थी और मुझे पर्सनली कोल्ड वेदर बहुत पसंद है। ट्रिप को कंटिन्यू करने से पहले हमने बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर की ताकि दीज ब्यूटीफुल मोमेंट्स कुड बिकम लाइफ लॉन्ग मेमोरीज। सच कहूँ तो नीलम वैली इतनी खूबसूरत है और यहाँ इतना सुकून मिलता है कि आई कांट फुली एक्सप्लेन माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। सम प्लेसेस डोंट जस्ट लुक प्रिटी बट दे हील योर हार्ट एंड गिव यू इनर पीस। फिर हमने नीलम वैली को अल्लाह हाफिज कहा और अपनी नेक्स्ट जर्नी पर निकल पड़े। जहाँ नीलम वैली को छोड़कर बहुत उदासी हो रही थी, वहीं पे मैं कागान वैली को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। रास्ते में हमें ये खूबसूरत डैम नजर आया। ये व्यू इतना ब्यूटीफुल था कि हम कुछ देर के लिए बस उसे देखते ही रह गए। ये कुछ रियल लाइफ मोमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर हमने रास्ते में एक जगह रुककर बहुत ही मजेदार सी बिरयानी एंजॉय की और इस दौरान अब्दुल्ला आराम से बैक सीट पे सो रहा था, बिल्कुल सफर की थकान उतार रहा था। सच कहूँ तो ऐसे मोमेंट सफर को और भी स्पेशल बना देते हैं। लंच के बाद हमने अपना जर्नी कंटिन्यू किया और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नेचर के व्यूज एंजॉय किए। जी जनाब, तो अभी जो है हम लोग ये मुजफ्फराबाद क्रॉस कर रहे थे तो एक बहुत ही प्यारा व्यू आया है यहाँ से। ये पूरा का पूरा मुजफ्फराबाद जो है आपको दिखाई दे रहा है एक ही फ्रेम के अंदर और बहुत प्यारा व्यू है। ये जो है नीचे आप दरियाए नीलम है जो गुजर रहा है और बहुत खूबसूरत व्यू है। तो यहाँ से जो ना अभी हम लोग मुजफ्फराबाद को लाफिज कहने वाले हैं और जा रहे हैं कागान की तरफ। इंशाल्लाह पहुँचते हैं खरीद से। Of course. What's that? सीधा एक पकड़ना चाहिए वो डालने के में बहुत सारे पता नहीं लगेगा। 4-5 उठा लेंगे। अब तक भी एक उठा लेते हैं। वो वहाँ से बैठते हैं ये जी पहुंचे हम लोग कुनहार रिवर क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ बहुत ही प्यारी सी लोकेशन आई तो सोचा क्यों ना अब्दुल्ला को पानी का नज़ारा कराया जाए। तो ये कुछ व्यू था। What is this? Is it water? Yeah. Wait. Yes. Abdullah, touch the water. That's cold water, cold. कुनहार रिवर में पाँव डुबोकर खूब मजे लेने के बाद हमने इस ब्यूटीफुल पॉइंट पर थोड़ी देर स्टे किया। यहाँ एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट और होटल दोनों साथ मौजूद थे और इस होटल का नाम मारखोर था।
हमने रूफ टॉप पर जाकर कुछ देर बैठना प्रेफर किया ताकि चाय भी इंजॉय कर सके और साथ ही खूबसूरत व्यू भी देख सके। ठंडी हवा, पहाड़ों का सुकून और कुन्हार रिवर का नजारा सब कुछ मिलकर इस मोमेंट को बहुत ही स्पेशल बना रहा था। कभी कभी सफर में ऐसे छोटे छोटे स्टॉप्स भी बहुत ज्यादा यादगार बन जाते हैं। इसी रेस्टोरेंट के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेडिशनल एक्सेसरीज की शॉप भी थी। वहाँ का सारा कलेक्शन बहुत कल्चरल और कश्मीरी वाइब दे रहा था। रिंग्स, स्टोन्स, झुमके, कश्मीरी शॉल्स, कैप और बहुत ही अमेजिंग चीजें। मुझे वो सब चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगी, स्पेशली उनका ट्रेडिशनल टच। मैंने भी वहाँ से अपने लिए एक रिंग और झुमके परचेज किए ताकि कल वाली ड्रेस के साथ पहन सकूं। कभी कभी सफर की यादें सिर्फ व्यूज नहीं होते, बल्कि ऐसे छोटे छोटे परचेजेस भी उन मेमोरीज को और ज्यादा स्पेशल बना देते हैं। फिर हमने अपना सफर कंटिन्यू किया। जैसे जैसे हम कागान के करीब पहुंचते गए, वेदर भी काफी चेंज हो रहा था। शाम होते ही ठंड भी काफी बढ़ गई थी। फिर हमने एक और रेस्ट पॉइंट पर स्टॉप किया जहां हमने गरम गरम पकौड़े और चाय के मजे लिए। सच कहूँ तो पहाड़ों में ठंड के साथ पकौड़े और चाय का अपना ही मजा होता है। ये कॉम्बिनेशन सफर की थकान भी उतार देता है और मूड को भी रिफ्रेश कर देता है। ऐसे मोमेंट्स ही होते हैं जो ट्रिप को यादगार बनाते हैं। थोड़ा सा सफर में आगे बढ़ते ही हमें एक और ग्रुप नजर आया जो वहाँ पे कल्चरल डांस परफॉर्म कर रहा था एंड आमिर गॉट रियली एक्साइटेड टू सी देम। जब हम लोग कागान पहुंचे तो काफी रात हो चुकी थी और भूख भी लगी हुई थी और रेस्ट भी करने का दिल कर रहा था। तो फिर हमने अपने लिए एक होटल ढूंढा। ये बहुत ही अमेजिंग होटल था। इसका नाम था रिवर नाइट और सबसे खास बात ये थी कि हमें जो रूम मिला वो रिवर के बहुत क्लोज था। हम लोग बेसमेंट 2 में थे और लिटरली दे वर लेफ्ट विद 1 रूम। बिल्कुल हाउस फुल हुआ था और हमें जो रूम मिला, आई फील सो फॉर्चुनेट कि हमें वो रूम मिला बिकॉज वो रिवर के इतना करीब था कि जिस रिवर का मजा लेने के लिए हम लोग कागान जा रहे थे वो हमें होटल के बिल्कुल करीब मिल गया। इस रूम से रिवर बिल्कुल करीब है, इसीलिए यही मेन रीजन थी कि हमने ना इतनी ठंड हो रही है कि बस अब मैंने शॉल्स निकाल लिए हैं कि अब हम हमने ना विंटर क्लॉथ्स में आ जाए। सही बात है। इसमें कैसा लग रहा है जैसे सर्दियां आ गई वापस। अब मैं फुल पैक करने लगी। बहुत प्यारा व्यू है। सुबह हम आपको दिखाएंगे अब कितना। सुबह मॉर्निंग में बहुत प्यारा व्यू होता है। Wow, so yummy dinner. Abdullah, are you hungry? Eggs? Are you eating eggs? तो दिस वॉज अबाउट आवर ईद सेकंड डे इन कागान वैली। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह ताला हम लोग नारायण में शूट करेंगे, यहाँ से हम लोग बटाकुंडी की तरफ रवाना होंगे एंड दैट विल बी आवर 4th व्लॉग ऑफ द जर्नी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।